guys, very warm welcome once again our YouTube channel Supreme 60 Institute। मैं विकास सर। गाइज आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला मैं इससे पहले आपको बता दूं। गाइज लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया था कि IUPAC नॉमेनक्लेचर को हमने ऑफिशियली खत्म कर दिया। फाइन, तो आज के वीडियो में हम लोग गाइज अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपके जेईई मेंस के क्वेश्चन हो या एडवांस के क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं पास्ट 42 इयर्स में, उन सब को गाइज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी आज आपको एक्चुअली पता चलेगा क्या लेवल एक्चुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपने क्या पढ़ रखा है। ओके गाइज, इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, गाइज लोगों तक एक वीडियो पहुंचाइए, मतलब लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों को ये बताइए कि आज का सेशन कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके गाइज, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गाइज सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पिक किया है, Which of the following compound has incorrect IUPAC nomenclature? Guys, इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल पूछे जाते हैं। एक तरफ कंपाउंड दे देगा, उसका नाम दे देगा, कहेगा किस कंपाउंड के साथ उसका नाम सही है या किस कंपाउंड के साथ उसका नाम गलत है। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या पूछा है, इनकरेक्ट IUPAC। ओके गाइस, एक एक करके इस तरह के क्वेश्चन में हमें फाइनली चेक करना होता है ऑप्शन। गाइस फाइनली आपको क्विक करना होगा, तेजी से करना होगा, क्योंकि आपको पता है गाइस ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें है, एस्टर। ओके, एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग 1 2 3 4। गाइस 4 कार्बन का पैरेंट चेन बना है, इसके लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूटेनोएट। एल्किल यहां लगा है, इथाइल ब्यूटेनोएट। गाइस ये नाम सही है। ओके, फाइनली नेक्स्ट पे आते हैं। गाइस इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 4। एल्डिहाइड थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। क्या होगा, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, यानी ये भी नाम सही है। चेक, थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे। गाइस कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, यानी मिनिमम लोकेंट पे मिलना चाहिए फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 1 2 3। इधर से भी आ रहे हैं तब भी थर्ड पोजीशन पे, इधर से आ रहे हैं तब भी थर्ड पोजीशन पे, लेकिन यहां पे थर्ड पोजीशन के साथ साथ सेकेंड नंबर पे आपको क्या मिल रहा है, मिथाइल। तो ये नंबरिंग आपकी सही है। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 2 पेंटेनोन एग्जैक्टली, यानी 2 मिथाइल 3 पेंटेनोन, बिल्कुल ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, लास्ट ऑप्शन देखेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, गलत हो गया, यही नाम गलत है, क्योंकि नंबरिंग आपकी राइट साइड से होगी, क्योंकि राइट साइड से OH की पोजीशन मिनिमम मिलेगी। यानी क्या होना चाहिए इसका करेक्ट नेम, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल होना चाहिए, जबकि यहां पे इन्होंने क्या किया है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 3 ऑल। यही नंबरिंग गलत है, यही नेमिंग गलत है, इसीलिए गाइज फोर्थ ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। गाइज ये आपको मैं बता दूं, AIEEE नाम तो सुना होगा, 2002 में पूछा गया था। गाइस बहुत ही पुराने क्वेश्चन से हम लोग शुरू कर रहे हैं और एकदम नए क्वेश्चन तक वापस आएंगे। जी हाँ, ये 2002 में पूछा गया था IEEE में। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पिक्रिक एसिड। इसमें IUPAC नाम नहीं पूछा है, कॉमन नेम पूछा है, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड हमने आपको बताया था, पिक्रिक एसिड क्या होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। याद है आपको, पिक्रिक एसिड को हम लोगों ने IUPAC नेम में क्या लिखा था, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, बिल्कुल बहुत ही तेजी से करना होगा, थर्ड ऑप्शन। ये भी AIEEE में ही पूछा गया था, 2002 में ही। फाइन, ओके गाइज, जब मैं क्वेश्चन यहां पे डिस्प्ले करूं आपके सामने, यू हैव टू पॉज द वीडियो और अपने आप ही से ट्राई करना होता फाइनली। उसके बाद आप चेक करें, रिप्ले करें, उसके बाद देखें कि आपका आंसर सही आया या गलत। नोट डाउन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ओके गाइज, ट्राई दिस वन, द IUPAC नेम ऑफ दिस। इस कंपाउंड का IUPAC नाम लिखना आपको, ट्राई कीजिए, करना आप ही को फाइनली, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया आपको। फाइनली इसका IUPAC नेम बताना है आपको, विदिन 20 सेकेंड में आपको करना होता है, 20 सेकेंड में। फाइन, हो गया। चलिए चेक करते हैं क्या हुआ। इसको अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसे एक्सपेंड करें। एक्सपेंड करने का मतलब CH3 ऐसे लिखिए,
O ऐसे लिख लीजिए, फिर CH, उसके बाद इस CH के साथ 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 2 मिथाइल लगा दीजिए। फाइन, इसको हमने एक्सपेंड करके ऐसे लिख लिया। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है? अगर आप देखें तो फंक्शनल ग्रुप में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम लोकेंट मिले 1 2 3 4, 1 2 3, यानी यही नंबरिंग होगी 1 2 3 4। क्या लिखें? 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन। कौन सा ऑप्शन? 2 ब्यूटेनोन। गाइस बिना लिखे नाम आपका आंसर आ गया, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन। फाइन, नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट वन पे वापस आते हैं। ट्राई दिस वन गाइस। कैसे आपने तुरंत इसे देखा, तुरंत आपको क्या नजर आया? साइक्लोहेक्सेन रिंग विथ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो गाइस एक ही फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6। क्या हुआ? आपने क्या देखा? 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल, यहां पे 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल। मतलब गाइस ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। एलिमिनेट कैसे करते हैं ऑप्शन, ये भी आपको पता होना चाहिए। 3,3 डाइमिथाइल, यहां पे भी OH है गाइस, तो OH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए क्या यूज करेंगे? हाइड्रोक्सी या ऑल यूज करेंगे। मतलब ये ऑप्शन भी आपका खत्म हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? थर्ड ऑप्शन सही हो गया। बिना पेन चलाए आपको क्वेश्चन ऐसे करना होता है, चेक करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए और सही वाला ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। फाइन, ये गाइस 2004 में आया था ट्रिपल ई में। ट्राई नेक्स्ट वन, ट्राई दिस वन गाइस। क्या नजर आ रहा है इसमें? तुरंत आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ऑप्शन ही। एक साइक्लोहेक्सेन रिंग नजर आया जिसमें एक मल्टीपल बॉन्ड है और 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं। कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स? टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी ब्रोमो एंड क्लोरो। गाइस जब टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते थे और मल्टीपल बॉन्ड होते थे तो प्रियॉरिटी किसको देते थे? मैंने आपको बताया था, मल्टीपल बॉन्ड को प्रियॉरिटी देते हैं। अब गाइस मल्टीपल बॉन्ड यहां पे भी है, यहां पे भी शुरू हो रहा है। कहां से? मल्टीपल बॉन्ड विथ मिनिमम लोकेंट। तो गाइस यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कर दिया। अल्फाबेटिकली अरेंज कर दीजिए विथ साइक्लोहेक्सीन। 3 ब्रोमो कहां है? लुक एट ओनली ऑप्शन 3 ब्रोमो, बाकी को देखना ही नहीं। बस गाइज ये आया था 2006 में, आया ट्रिपल ई में। इसे देख रहे हैं, तुरंत आप इसे चेक कीजिए, ऑप्शन आंसर कीजिए। पेन चलाना नहीं किसी को। इतनी प्रैक्टिस कर लिया हम लोगों ने, इतनी प्रैक्टिस कर लिया कि ये सब क्वेश्चन बेकार नजर आ रहे हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। गाइस 7 कार्बन की पैरेंट चेन बनेगी, यानी आखिरी में क्या आना चाहिए आपका? हेप्टेन गाइस, हेप्टेन। गाइस यहां पे क्या है? पेंटेन, तो ये ऑप्शन खत्म। गाइस यहां पे क्या है? पेंटेन, ऑप्शन खत्म। पेंटेन, ऑप्शन खत्म। ओनली ऑप्शन हेप्टेन, ओनली ऑप्शन हेप्टेन। क्या हमने कोई नंबरिंग की? कोई नंबरिंग की नहीं, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट्स किस पे आ रहा? 4 पे। 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट्स कहां आ रहा? 3 पे। तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग हो गई। नंबरिंग करने के बाद जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों, ब्रांचेस लगे हों, अल्फाबेटिकली उनको अरेंज कर लीजिए। इथाइल पहले आएगा, लिख लीजिए 3 इथाइल। मैं लिख नहीं रहा हूं, चेक कीजिए ऑप्शन। 3 इथाइल, 4,4 डाइमिथाइल, 7 कार्बन का पैरेंट चेन, हेप्टेन। फाइन, तो इस तरह से क्वेश्चन करने होते गाइस। ट्रिपल ई 2007 में ये आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। क्या बकवास सा क्वेश्चन है यार। जो हम लोगों ने सीनियरिटी टेबल पढ़ी थी टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप में, उन्हीं के 4 फंक्शनल ग्रुप उन्होंने दे दिया है। बोल रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कीजिए। गाइस सबसे ऊपर क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड। इन्होंने 4 फंक्शनल ग्रुप दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड अमाइड और एल्डिहाइड। यानी गाइस एल्डिहाइड सबसे आखिरी में आएगा, समझ में आ रहा है? तो ये 2 ऑप्शन खत्म। एल्डिहाइड इन्होंने पहले दे दिया है।
गाइज इन्हीं दोनों ऑप्शन में देखना, और वो भी देखना ही नहीं क्योंकि COOH पहले ऑप्शन में ही सबसे पहले है। COOH, देन सल्फोनिक एसिड, देन एसिडमाइड, देन लास्ट में क्या आएगा, एल्डिहाइड। गाइज ये IEEE 2008 में आया था, नोट कीजिए। फिर आगे क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का IUPAC नेम, नियोपेंटेन जानते हैं क्या बताया था नियोपेंटेन के लिए? एक टर्मिनल का ऐसा कार्बन जिससे तीन तीन मिथाइल लगे हुए हों, नियो बताता है। कितने मॉलिक्यूल? 5 कार्बन है। नियोपेंटेन गाइज ये होता है। मैंने आपको बताया था नियोपेंटेन, आइसो ग्रुप भी बताया था, नियो ग्रुप बताया था, सेकेंडरी टर्सरी सारे ग्रुप्स मैंने बता दिया था एल्किल ग्रुप में, ठीक है गाइज। तो ये नियोपेंटेन होता है। नियोपेंटेन का IUPAC नाम, कहीं से भी आप नंबरिंग करेंगे 3 ही कार्बन का पैरेंट चेन आएगा गाइज, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन गाइज, ये IEEE 2009 में। ओके गाइज, नोट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो गाइज दूसरा क्वेश्चन देते हैं उसी के आगे अगला। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। एक कंपाउंड दे दिया गया है, इसका IUPAC नाम पूछा है। गाइज सबसे पहले इस कंपाउंड को आप देखिए, सबसे पहले इस कंपाउंड को देखिए। इस कंपाउंड में आपको क्या नजर आ रहा है? सब्स्टिट्यूएंट्स नजर आ रहे हैं और मल्टीपल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, यानी एक्चुअली में कोई इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड को अगर देखेगा इस, तो ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड भी टर्मिनल पे है और डबल बॉन्ड भी टर्मिनल पे है। तो गाइस हमें मल्टीपल बॉन्ड को प्रिंसिपल कार्बन चेन में सेलेक्ट भी करना है, और किससे नंबरिंग करेंगे गाइस जब टर्मिनल्स पे होते हैं, डबल और ट्रिपल। डबल बॉन्ड्स मैंने बताया था गाइस कि अगर मल्टीपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड टर्मिनल्स पे हो तो प्रियॉरिटी हम किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को। यानी नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके गाइस, क्या आएगा, 3,5 डाइमिथाइल, 3,5 डाइमिथाइल। ओके, तो इन्हीं दो ऑप्शन में है, तो ये दो ऑप्शन खत्म हो गए गाइस। 3,5 डाइमिथाइल ठीक है, दोनों में सही है। 4 प्रोपिल, 4 प्रोपिल दोनों में सही है। हेप्ट 6 इन, ये देखिए गाइस यहाँ पे 6 इन बोल रहे हैं जबकि 1 इन होना चाहिए, यानी ये वाली बात यहाँ पे जो लिखी है वो सही है। इन्होंने 6 इन बोला, मतलब नंबरिंग यहां से की। तो गाइज अगर इस केस में आपको ये नहीं पता होता कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में प्रियॉरिटी किसको देनी है, तो वो आपसे गलत हो सकता था। जिसने ट्रिपल बॉन्ड को प्रियॉरिटी दी उसका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया, जिसमें डबल बॉन्ड को प्रियॉरिटी दी उसका लास्ट वाला ऑप्शन सही हो गया गाइज। ये जेईई मेंस 2019 12 अप्रैल को आया था। फाइन, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं गाइज, इसे नोट करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन इसी में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज। इस कंपाउंड का IUPAC नाम बताना। ध्यान से देखना यार, इस कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग है। फाइन, बेंजीन रिंग के साथ क्या कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? नहीं, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। सब के सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, सब्स्टिट्यूएंट्स है। सब्स्टिट्यूएंट्स में अगर एक बात और नोटिस करें तो आप CH3 है। अच्छा, CH3 है तो अगर मैं इन दोनों को मैं छुपा लूं तो मैंने इसको क्या बोला था, मैंने बोला था भैया या तो ये मिथाइल बेंजीन होगा या क्या होगा, टॉलुइन होगा। ठीक है, मिथाइल बेंजीन यानी टॉलुइन। अगर टॉलुइन होगा तो यहीं से नंबरिंग शुरू होगी, क्योंकि पेरेंट चेन अगर कोई टॉलुइन कंसीडर करता है तो यहीं से नंबरिंग शुरू होगी। अगर टॉलुइन नहीं होगा तो बेंजीन होगा। बेंजीन अगर होगा तो सब के सब एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स ट्रीट किए जाएंगे और मिनिमम लोकेंट के अकॉर्डिंग नंबरिंग होगी। फिर उसके बाद अल्फाबेटिकली सबको अरेंज किया जाएगा। तो सबसे पहले देखना कहीं टॉलुइन कंसीडर किया गया है, बेंजीन 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 बेंजीन। फाइन, यानी फाइनली टॉलुइन नहीं कंसीडर किया गया है, पेरेंट चेन क्या है, बेंजीन है। यानी सब के सब सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और मिनिमम लोकेंट के अकॉर्डिंग नंबरिंग करना है। अच्छा गाइस, अगर नंबरिंग कोई यहां से करे, यहां से करे, कोई Cl से नंबरिंग करे तो यहां से क्या करेगा, 1 पे सब्स्टिट्यूएंट्स आएगा, 2 पे आएगा, 1 2 3 4 5 और किस पे आएगा, इस 5 पे। ठीक है, अगर कोई यहां से, ये पहली नंबरिंग है, दूसरी नंबरिंग अगर कोई CH3 से करे तो 1 पे आएगा गाइस, फिर क्या आएगा, 2 पे आएगा, 3 4, फिर 4 पे आएगा, ये आएगा। अच्छा, अगर कोई यहां से नंबरिंग करे तो 1 पे आएगा, ठीक है, 2
2 3, फिर 3 पे आएगा, फिर 4 पे आएगा। गाइस अब इस केस में देखिए 1 2 3 4, 1 पे आया, 3 पे आया और 4 पे आया। मिनिमम लोकेंट के अकॉर्डिंग देखिए दोनों की सब की तरफ से देखें तो 1 1 मिनिमम पोजीशन आ रहा है, फिर मिनिमम पोजीशन 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी ये लास्ट वाली जो नंबरिंग सोची गई ये गलत है जिसने नाइट्रो से सोचा। 2 और 2 सेम है। 5 4 में मिनिमम कौन सा है? 4, यानी 1 2 4 मिनिमम लोकेंट है, उसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, ये एक्चुअली सही नंबरिंग होगी इस कंपाउंड की। आपने नंबरिंग कर लिया, अब जो भी है मिथाइल क्लोरो नाइट्रो इनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिए। सबसे पहले क्या आएगा? 2 क्लोरो। 2 क्लोरो कहाँ है? 2 क्लोरो कहाँ? गाइस खत्म, एक ही ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में 2 क्लोरो, फिर मिथाइल, नाइट्रो और मिथिल में M पहले आएगा, मिथाइल, 4 नाइट्रो, फाइनली बेंजीन। तो ये आप देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं आपको। सेकंड में क्वेश्चन होते हैं, आपको मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड देने पड़ते हैं, क्योंकि गाइस अगर नॉमेनक्लेचर में आपने लंबा समय ले लिया तो बाकी क्वेश्चन का क्या? पूरे ऑर्गेनिक में आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको मिनट नहीं खर्च करने हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर आने चाहिए। अदरवाइज आपने अगर ऑर्गेनिक में मिनट खर्च कर दिए तो फिजिकल के लिए क्या सोचेंगे आप? फाइन, नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स, इसे ट्राई करेंगे आप। द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, इसको जिसे नहीं आया शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी समझते हो? चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात होगी अगर ये नहीं आया आपको। क्यों? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप COOH, OH, भैया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप COOH नजर आ गया तो नंबरिंग शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5। हाइड्रोक्सी एंड मेथिल अल्फाबेटिकली लिखिए। क्या लिखें? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, एक ही ऑप्शन में है 3 हाइड्रोक्सी। आगे क्या सोचना? 4 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, गलत। तो क्या गलत? 3 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेनोइक होना चाहिए गाइस यहाँ। पेंटेनोइक एसिड, फाइन, ब्यूटेनोइक ना होके पेंटेनोइक होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन सही। ये गलत हो गया क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकली यहां पे गड़बड़ है ना यार। मिथाइल पहले आ गया, हाइड्रोक्सी बाद में आया। ओके, तो इस तरह से ये अल्फाबेटिकली गलत है, इसलिए सुधार लीजिएगा। फाइन। कुछ लोग कह रहे हैं सर आपने पहले गलत लिख दिया था, आंसर नहीं मैच कर रहा। भैया आप सुधार लेना इसको। फाइन। तो ये भैया JEE मेंस 2019 8 अप्रैल को आया था। फाइन ये क्वेश्चन। ओके, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज? इस कंपाउंड का IUPAC नाम बताना है। तो सबसे पहले हम कंपाउंड को देख के यही सेलेक्ट करते हैं कि कोई फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। तो इसमें देख रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट्स ब्रोमो लगा, मिथाइल लगा और मल्टीपल बॉन्ड लगा है। तो गाइस हम मल्टीपल बॉन्ड को यहाँ प्रायोरिटी देंगे क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन असाइन करेंगे विथ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। गाइस 5 कार्बन का इधर से भी आ रहा है, इधर से भी नंबरिंग आ रहा है, लेकिन इधर से मिनिमम लोकेंट किसको मिल रहा है? मल्टीपल बॉन्ड को। तो ये नंबरिंग अपनी सही है, नंबरिंग सही है, तो यहीं से कर लीजिए 1 2 3 4 5। क्या लिखेंगे इसमें? अरेंज कर दीजिए। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, पेंट 3 एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, लास्ट ऑप्शन। कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं गाइस, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज? इस कंपाउंड का IUPAC नेम, तेजी से इसे पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। पहले आपको खुद ट्राई करना होता है। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है यानी एरोमेटिक कंपाउंड है। इस पे क्या है? OH है, CN है, ब्रोमो है। गाइस
कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, साइनाइड या अल्कोहल? साइनाइड। ध्यान दीजिएगा, ऊपर साइनाइड है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, देन अल्कोहल। फाइन। तो सबसे पहले नंबरिंग कहां से करेंगे, CN से 1। उसके बाद किधर जाएंगे, OH की तरफ या ब्रोमी की तरफ? एक ही बार प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद मिनिमम लोकेंट की तरफ बढ़ते हुए आगे जाना होता। ये आपकी नंबरिंग हो गई। अब ब्रोमो और हाइड्रोक्सी को अल्फाबेटिकली लिख दीजिए, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी। 2 ब्रोमो एक ही ऑप्शन में है, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल गाइज, इसे बेंजोनाइट्राइल पढ़ते हैं, या लिखा होता है इसकी जगह पे बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ओके, तब भी चलता, ठीक है। तो इस तरह से गाइज इसे पढ़ेंगे, द IUPAC नेम ऑफ C6H5COCl। C6H5 क्या है, फेनिल। क्या मैं C6H5 को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, C6H5COCl। ये बिल्कुल सेम टू सेम है जो अभी आपको लिखा है C6H5COCl, ये दोनों बिल्कुल सेम है। अच्छा, नंबरिंग हमें रिंग को करना होता, तो अगर रिंग में हमने नंबरिंग करना होता है तो इसके कार्बन को अगर काउंट ना करें तो COCl को क्या लिखते हैं, COCl के कार्बन को अगर काउंट ना करें तो कार्बोनिल क्लोराइड लिखते थे। क्या लिखेंगे, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, इस तरह से। फाइन। तो ये आपका सही नेम हो जाएगा। गाइस अगर यही मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होता तो इसको भी हम काउंट कर देते बेंजोइल क्लोराइड भी, क्योंकि बेंजोइक एसिड का ये क्लोराइड है, तो बेंजोइल क्लोराइड भी इसका नाम होता अगर ये मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन होता। बट सिंगल करेक्ट में ये ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। फाइन। ये IIT एडवांस 2006 का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला इज। ये फॉर्मूला दिया गया, इसका IUPAC नाम बताना। बहुत ही पहले IIT में आया है, कह सकते हैं अपने बुजुर्गों के टाइम में आया है, 1984। फाइनली अगर इसको देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड एंड डाई सब्स्टिट्यूएंट्स। तो आपने मल्टीपल बॉन्ड को नंबरिंग देना है, यानी प्रायोरिटी देना है विथ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4। ओके, बस आपको क्या लिख देना, 3,3 डाई मेथिल 1 ब्यूटीन। 3,3 एक ही ऑप्शन में है, 3,3। फाइन, बस खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड दिस। इस कंपाउंड का IUPAC नाम आपको बताना है। क्विक, बहुत तेजी से इसे करना होता है। फिर से यार बहुत पहले एडवांस में आया था 1987 में। तो थोड़ा सा अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो उसे थोड़ा सा ओपन करके लिखिए, कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर से आपको क्या नजर आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड विद सब्स्टिट्यूएंट्स। तो मल्टीपल बॉन्ड से आप नंबरिंग शुरू कीजिए, 1 2 3 4। इसको एज ए ब्रांच लिख दीजिए, क्या, 3 मेथिल 1 ब्यूटीन। 3 मेथिल 1 ब्यूटीन एक ही ऑप्शन है। फाइन। तो इस तरह से इसे क्वेश्चन करना होता है। गाइज वहां पे टाइम नहीं होगा इन सब क्वेश्चन के लिए। अगर आपने मिनट बर्बाद किए मतलब आपका सब कुछ बर्बाद होने वाला है। विथ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्वेश्चन करने होते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ना होगा गाइज आपको, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम फॉर आइसोमेरिक एल्कोहल्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O is R। गाइज अभी इस आइसोमर्स नाम से आपको परेशान नहीं होना है कि आइसोमर्स क्या है, मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, उसके 2 नाम लिए गए, एक इधर लिखा गया है। बेसिकली इस नाम का क्या ये सही IUPAC नाम लिखा है कि नहीं, बस यही आपको ऑप्शन चेक करना है। गाइज पहले आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए, फिर इसका IUPAC नाम लिखिए। अगर इससे मैच करता है मतलब ये ऑप्शन सही है। फिर इसका स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए, इसका IUPAC नाम लिखिए। अगर ये इससे मैच करता है तो ये ऑप्शन सही है। गाइज ऐसे करके आपको चारों ऑप्शन में जो पहले दिए गए हैं उसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है, फिर उसका IUPAC नाम लिखना है। अगर उस स्ट्रक्चर से उस IUPAC नाम को मैच हो जाता है तो ऑप्शन सही है। गाइज इसके लिए मैं आपको पूरे 1 मिनट देता हूं, ट्राई कीजिए। हो गया, फाइन, हो गया। चलिए मैच कराइए, मैच कराइए। पहले
टर्ट ब्यूटेनॉल। टर्ट ब्यूटेनॉल क्या होता है, मैंने बताया था। टर्शरी ग्रुप क्या है, टर्शरी ग्रुप आपका ये है। टर्ट ब्यूटिल ग्रुप मैंने आपको सिखाया था जब मैंने एल्किल पढ़ा रहा था, ये टर्ट ग्रुप है। और यहां पे OH लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, टर्ट ब्यूटेनॉल। क्या ये हो जाएगा, टर्ट ब्यूटेनॉल। टर्ट ब्यूटेनॉल का अब क्या इसका IUPAC नाम लिख पाएंगे, नंबरिंग कीजिए 1 2 3, 3 कार्बन का पैरेंट चेन बन गया। क्या लिख दें, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। क्या टर्ट ब्यूटेनॉल का ये मैच कर रहा है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। हाँ गाइस, पहला वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी ये आंसर सही हो गया। गाइस यहां पे मल्टीपल ऑप्शन की इंडिकेशन दिए गए हैं, मोर देन ऑप्शन मे बी करेक्ट, तो पहला सही हो गया। अच्छा गाइस, दूसरा ऑप्शन पढ़िए, टर्ट ब्यूटेनॉल एंड 1,1 डाइमिथाइल एथेनॉल। अगर ये पहला वाला इसका IUPAC नाम सही हो गया है तो ऑटोमेटिकली दूसरा गलत होने वाला, क्योंकि यार टर्ट ब्यूटेनॉल का दो IUPAC नेम, ऐसे कैसे हो सकता। नॉर्मल ब्यूटेनॉल, हमने क्या बताया था, स्मॉल n को नॉर्मल पढ़ते हैं। नॉर्मल का मतलब क्या, स्ट्रेट चेन, कोई ब्रांच नहीं। ब्यूटेनॉल, नॉर्मल ब्यूटेनॉल का मतलब कुछ इस तरह से, ये है आपका n ब्यूटेनॉल जिसे पढ़ेंगे, n ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब जरा इसका IUPAC नंबरिंग कीजिए। इसका IUPAC नंबरिंग करेंगे तो OH के कार्बन से नंबरिंग 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ऑल या 1 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 ऑल, मतलब ये भी आपका सही हो गया। ओके, लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। गाइज आइसोब्यूटाइल ग्रुप याद है आपको, आइसो ग्रुप मैंने क्या सिखाया था, एक कार्बन पे, टर्मिनल कार्बन पे 2 मिथाइल लगाओ। ये टर्मिनल कार्बन बना दिया, इस पे मैंने 2 मिथाइल लगा दिया, तो ये क्या हो गया, आइसो ग्रुप हो गया। कितने पेरेंट कार्बन इसका चयन है, ये 4, तो आइसोब्यूटाइल ये हो गया। एल्कोहल है तो गाइज यहाँ पे OH आ जाएगा। ओके फाइन, अब इसका नंबरिंग कीजिए OH से 1 2 3, क्या 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, यानी ये आपका क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। और IUPAC नेम 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, यानी ये ऑप्शन भी सही हो गया। मल्टीपल करेक्ट का ऑप्शन था, इसके 3 ऑप्शन सही हुए। गाइज ये IIT एडवांस में 2014 में क्वेश्चन आया था, इसके लिए वहां पे आपको 4 मार्क्स दिए गए थे। फाइन, तो इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता। मैंने आपको वहां पे बताया था कि हर कंपाउंड का कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आज इस समय कॉमन नेम इसका इस्तेमाल करते हुए IUPAC नेम का एक कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया और आपसे पूछा किस नाम के साथ उसका IUPAC नेम की सही कॉम्बिनेशन है। फाइन, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गाइस इसे ट्राई कीजिए, क्या बोल रहा है, द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्लिक आर, मतलब ये भी मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। गाइज इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताना। ठीक है, आपको बेंजीन नजर आ गया होगा, बेंजीन पे क्लोरीन नजर आ गया, मिथाइल नजर आ गया होगा। यानी अगर मैं आपको याद दिलाऊं जो हम लोगों ने IUPAC नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था गाइस, तो मैं आपको स्ट्रक्चर इसी को थोड़ा सा सुधार के स्ट्रक्चर को मैं बनाता हूं। क्या इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, कुछ इस तरह से, अभी भी इसी को मैंने सीधा कर दिया। अब अगर मैं Cl को हटा लूंगा इस, तो इससे आपको क्या नजर आएगा, मिथाइल बेंजीन एंड टॉलुइन। यानी अगर बेंजीन पैरेंट चेन होगा तो मेथिल लिखा होगा, अगर टॉलुइन पैरेंट चेन होगा तो इस पूरे को टॉलुइन बोला जाएगा। यानी गाइस इसके 2 नाम हो सकते हैं। अगर टॉलुइन पैरेंट चेन होगा तो नंबरिंग आपको कहां से करना पड़ेगा, 1 2 3 4, ये नंबरिंग होगा। अगर टॉलुइन पैरेंट चेन है यानी 4 क्लोरो टॉलुइन। अच्छा, दूसरा इसमें एक नाम क्या हो सकता है, जब टॉलुइन पैरेंट चेन ना हो, फिर क्या हो, बेंजीन हो। बेंजीन पैरेंट चेन अगर होगा तो मिथाइल और क्लोरीन
ओनली सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह बिहेव करेंगे और इनको अल्फाबेटिकली नंबरिंग करना पड़ेगा। अगर टॉलुइन पैटर्न चेन था तो CH3 के रिस्पेक्ट में ये 4th पोजीशन पे आया। अगर गाइस टॉलुइन पोजीशन ना रहे, टॉलुइन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप टॉलुइन अगर पैटर्न चेन ना हो तो क्लोरो और मिथाइल में अल्फाबेटिकली कौन सीनियर है? क्लोरो। यानी उस केस में नंबरिंग कहां से होगी? नीचे से 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा? 1 क्लोरो 4 मिथाइल, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, ये क्या होगा? पैरेंट चेन। यानी गाइस इसके दो नाम हो सकते हैं और यही दो नाम आपको ऑप्शन में ढूंढने हैं। पहला क्या? 1 मिथाइल क्लोरोबेंजीन 4। क्लोरोबेंजीन कोई पैरेंट चेन होता नहीं, ये गलत है। 4 क्लोरो टॉलुइन ये एक मिल गया, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन दूसरा भी मिल गया, 1 मिथाइल 4 क्लोरो ये भी गलत है। फाइन, इस तरीके से दो ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल गए गाइस। ये आपका IIT एडवांस 2017 में 4 मार्क्स का आया था, ठीक है। मल्टीपल चॉइस में उस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब आप बताइए गाइस, जितना अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया, कितने बड़े स्ट्रक्चर्स पूछे गए थे यार, जो हम लोग इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर के पीछे पागल होते हैं। लोग कहते हैं सर और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड। भैया कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा जाता, समझ रहे हैं आप? वो आपको इसलिए बोलते हैं ताकि यार आपको थोड़ा सा वे अलग हो जाए आपका। अगर कहीं किसी ने कॉम्प्लिकेटेड के स्ट्रक्चर में अपना समय व्यस्त किया है तो आप इस वीडियोस को देखें और आपको पता चले कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत बड़े नहीं पूछे गए हैं ना। मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आया, उसमें 5 7 10 मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आ गए, 20 कार्बन के चेन को आप संभाल रहे हो, नहीं। बेसिक पूछे जाते हैं आपको, बेसिक्स अगर आपको आते हैं तभी कुछ होता है। तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन के पीछे ना जाएं। फाइनली किया हम लोगों ने भी क्लास में, लेकिन जितना किया दैट इज एनफ, उससे ज्यादा आप करने का प्रयास ना करें। फाइन, इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखेंगे। बोला गया है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का गाइस आपको IUPAC नेम बताया गया है। ये गाइस सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, तब ये IIT एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है। जब सब्जेक्टिव पेपर होता था 1991 में सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, तब उस समय आपको ये क्वेश्चन दिया गया था। ऑब्जेक्टिव नहीं था उस समय जब हम बात कर रहे थे, उस टाइम ये सब्जेक्टिव में आया था। फाइन, अब इसका IUPAC नाम लिखना है। अगर आप देख पा रहे हो तो नाइट्रोजन के साथ 2 मेथिल लगा, मतलब ये 3 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन है। तो अच्छा, अब 3 डिग्री अमीन का हमने आपको नाम लिखने का तरीका बताया था कि N से जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हों वो उसे N, N करके लिखते हैं। फाइन, तो सबसे पहले यू हैव टू बी नंबर द पेरेंट कार्बन चेन। फाइन, अच्छा यहाँ पे 1 2 3 या 1 2 3 ऐसे नहीं गाइज, ये जो इथाइल लिखा है इसे थोड़ा सा आप सुधार के लिखेंगे तो CH2 CH3 इस तरह से नजर आएगा। तो नंबरिंग आपको आप थोड़ी सी इस तरह से करनी पड़ेगी। 5 कार्बन का आपको पेरेंट चेन मिलेगा। 3 पे आपको ये पूरा ब्रांच मिल गया, 3 पे मिथाइल, यानी इसका नाम क्या होगा? 3 ये पोजीशन ब्रैकेट में N, डाई मेथिल। गाइस एमिनो लिख देते, लेकिन ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है तो एमीन लास्ट में आएगा। तो 3N, डाई मेथिल, फिर 3 पे क्या लगा हुआ है? 3 मेथिल पेंटेन 3 एमाइन। फाइन, तो इस तरह से इसका नाम। गाइस एक नाम इसका और हो सकता है, एक नाम और हो सकता है। वो क्या नाम है जरा देखिएगा? 3 मेथिल 3N, डाई मेथिल पेंटेनामाइन। इस तरह से एक नाम है। अब देखिए इन्हीं दोनों एक ही तरीके से लिखे गए हैं। 3 पोजीशन बता दिया मेथिल पे, 3 बता दिया N, मेथिल पे पेंटेनामाइन, क्योंकि 3 पे ये एमिनो ग्रुप लगा हुआ है। आई थिंक दिस इज फाइन।
ओके तो ये दोनों नाम आपके लिखे जा सकते हैं। अप्रोप्रिएटली आपको ऑप्शन में ये नजर आएगा, लेकिन उस टाइम में जब एग्जाम में आया था तो आईटी ने इन दोनों आंसर को एक्सेप्ट किया था, बोला था इन दोनों में से अगर किसी ने कोई भी लिखा है वो दोनों सही होगा। फाइन, तो इसे आप नोट कर लीजिए, इसे ट्राई करेंगे। ये भी आईटी में ही आया था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये भी। अब तक आईटी में सबसे बड़ा कार्बन चेन यानी सबसे ज्यादा कार्बन का आईयूपीएसी नेम पैरेंट चेन कंटेनिंग यही आया भैया। इसे आप देखिए, सबसे ज्यादा कार्बन इसी पैरेंट चेन में है। उस अभी तक इससे बड़े लेंथ ऑफ कार्बन चेन की आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर नहीं आया। फाइन, इसे ट्राई कीजिए। ये एमी क्या लिखा हुआ, इसे सिंपल करने के लिए आप एमी को मिथाइल लिख दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं एमी मतलब मिथाइल। ठीक है, हर जगह आप मिथाइल कर दीजिए। अब इसमें क्या करना होगा, नंबरिंग करना होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की। फाइनली कर भी लिया होगा काफी लोगों ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके 10 कार्बन की। क्या लिखें, मिथाइल है, इथाइल है, इथाइल है तो अल्फाबेटिकली इथाइल पे लिखेंगे। 5, 6 डाई इथाइल, 3 मिथाइल डेकेन। फाइन, ये आपका नाम हो गया, नोट कर लीजिए इसे। फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ये भी आईआईटी एडवांस में ही आया था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आया था। एक्चुअली एग्जैक्टली मुझे याद नहीं किस साल आया था, लेकिन एडवांस में आया था, ये मुझे पक्का याद है। तो इसका आसान सा नाम है यार, इससे मैं क्या एक्सपेंड करूं, क्या आपको बताऊं, आपने लिख लिया होगा इसको। COOH नजर आते ही आपकी आंखों में की चमक बढ़ जाती है, मुझे पता। क्या लिखें, पेंटेन या पेंट, जैसा भी लिखना, पेंट 2 इनोइक एसिड, या कोई इसको ऐसे भी लिख सकता क्या, पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड, दोनों एक्सेप्टेबल है। फाइन, ओके गाइस, तो आज का सेशन गाइस यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। आज का सेशन आपको फाइनली समझ में आया होगा कि पूरा आईयूपीएसी पढ़ने के बाद जो प्रैक्टिस किया हम लोगों ने, शायद हम लोगों ने गाइस 20 से 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोगों ने आज की कर ली है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितना, लेकिन इन 20-25 क्वेश्चनों में आपको आइडिया लगा होगा कि आईटी में अब तक के क्वेश्चन कैसे आए हैं और किस तरह की ट्रेंडिंग में है जो आगे आने वाले हैं। फाइनली आपको ये बात भी समझ में आया होगा कि बहुत भारी भरकम क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, जो कोई कहता है कि ये बड़े बड़े क्वेश्चन दिए हैं, ये बड़े बड़े क्वेश्चन के असाइनमेंट मेरे पास है, ये बुक करना है, बोल दो भैया आप कर लो, मुझे नहीं करना है। क्योंकि गाइज आपको आईआईटी में जाना है, समझ रहे हैं आपको कॉलेज में जाना है, यहीं पे आपको पीएचडी नहीं करना है, या फिर आईयूपीएससी में ही केवल पीएचडी नहीं करना है, जिससे श्योर नहीं होता यार कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। फाइन, तो आप उतना पढ़ें जितना आपको मतलब है, जितना जरूरत है। बाकी आप अगले किसी टॉपिक में जाइए, अगले किसी चैप्टर में पढ़िए, उसमें अच्छा कीजिए। गाइज ये मैंने शुरुआत में बताया था कि आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर एक ड्राइविंग चैप्टर है जो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कनेक्ट करता है। फाइन, तो याद रखना इस बात को, बहुत भारी भरकम क्वेश्चन के पीछे आप नहीं भागोगे। आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक पड़ी हुई है, असाइनमेंट पड़ी हुई है, स्टडी मटेरियल पड़े हुए हैं, उसी के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, कमांड कर लेना है। ओके गाइस, अगर आपको देख के ये वीडियो लगता है कि आज आपको कुछ फायदा हुआ है तो गाइस कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके मुझे ही बताएं आपको कितना फायदा हुआ। फाइन, तो आज की वीडियो को इतना यहीं पर रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।